बढ़ती महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। सब्जी और फल महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 66 रुपए, फरोख्त 100 रुपए किलो। टमाटर 70 रुपए, फरोख्त 100 रुपए किलो हो रहे। लहसुन 650, अदरक 440, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो बेची जा रही। टिंडे 110, फूल गोभी 60, बैंगन 100, भिंडी 300 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 140, मटर 120, किया कद्दू 150, मेथी 80 रुपए किलो बिक रही। फलों में सेब 550, पपीता 340, अमरूद 280 और खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 690 रुपए फी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 224 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6660 रुपए में दस्तयाब। और लाहौर समेत सूबा भर में पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी। कार्रवाइयों के दौरान 13,967 अफराद से पूछगछ। 99 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 3 कलाशनकोफ, 3 राइफल, 8 पिस्तल बरामद। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना था, मुल्क दुश्मन अनासर का मुहासबा करने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 120 DSPs के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद असलम DSP इन्वेस्टिगेशन और जाहिद नवाज DSP सेफ सिटीज लाहौर मुकर्रर। अदील सईद बटालियन 7PC और अब्दुल जुनैद खान DSP चूंग ट्रेनिंग कॉलेज तैनात। मुबशिर अहमद DSP शादबाग, जबकि मोहम्मद सरवर DSP CRO लाहौर तैनात। मोहम्मद सलीम DSP भवाना चिन्योट और मोहसिन मजीद DSP हेडक्वार्टर्स गुजरावाला तैनात। अब्दुल वाहिद को ADIG सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर की अहम जिम्मेदारियां दे दी गईं। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर एक्शन। PCB ने फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया। सोशल मीडिया गाइडलाइंस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा सुना दी गई। नसीम शाह ने तादीबी कमेटी के सामने अपनी गलती पर माजरत कर ली। नसीम शाह ने मुतनाज़ ट्वीट के बाद अपने एडवाइज़र को मुलाजमत से निकाल दिया। PCB ने नसीम शाह के साबिक सोशल मीडिया एडवाइज़र पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी। PCB किसी भी खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। PSL मैच में बॉल ट्रैम्परिंग के मामले पर मैच रेफरी की समाअत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने दोबारा फ़खर जमान को समाअत के लिए तलब किया। फ़खर जमान ने बॉल ट्रैम्परिंग के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सिकंदर रजा और हारिस रऊफ से भी मामले बारे पूछगछ की गई। बॉल ट्रैम्परिंग के मामले पर आज एक बार फिर समाअत होगी, जिसके बाद फैसला होगा। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम पर बॉल ट्रैम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस पाकिस्तान में गैस की किल्लत। दरामदी गैस LNG की फराहमी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को सप्लाई बंद कर दी। शॉर्टफॉल में इजाफे के बाइस घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी महदूद। घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात में चंद घंटे गैस फराहम की जा रही। सनअत और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नए लाहे अमल पर काम शुरू। कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर। हस्पतालों में बहरान सर पर मंडराने लगा। पंजाब के हस्पतालों में MRI मशीनों के लिए हीलियम गैस की किल्लत का खदशा। म्यू हस्पताल, जनरल, चिल्ड्रन, जिनात सर्विसेज समेत दीगर हस्पतालों में हीलियम गैस का चंद रोज का स्टॉक बाकी। तिबी माहिरीन ने हीलियम गैस को MRI के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हीलियम गैस की सप्लाई बहाल ना हुई तो सेहत का निज़ाम शदीद मुतासिर होने का खदशा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। एयरपोर्ट से 2 तरफा 52 परवाजें मंसूब। लाहौर एयरपोर्ट से 18, कराची से 20 और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से
2 प्रवासी मनसूख हुई। पेशावर एयरपोर्ट से 10, मुल्तान से 2 और सियालकोट एयरपोर्ट से 6 प्रवासी मनसूख हुई। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक एक माह में मनसूख प्रवासियों की तादाद 2406 हो गई। पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद माशी दबाव में है, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, पावर जनरेशन जो है वो भी ऑयल बेस्ड है, और हमारे बहुत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रॉ मटेरियल जो हैं, जो इंपोर्ट होते हैं वो भी ऑयल बेस्ड है। तो इस हवाले से हम भी चाहते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को और स्पेशली लाहौर चैम्बर को ऑन बोर्ड लें। एक तो तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरा इसकी अवेलेबिलिटी का इशू आना है। माशी पहिया चलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये इसको कैसे चलते रहना चाहिए, इन हालात में इसको कैसे चलना चाहिए, यही प्रपोजल हमने गवर्नमेंट के सामने रखनी है। हुकूमत अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहती है तो वाज़े पॉलिसी दे। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क शदीद माशी दबाव में है, तमाम रॉ मटेरियल ऑयल बेस्ड हैं। बिजनेस कम्युनिटी से इस हवाले से मशावरत की जाए। तेल की कीमतों के अलावा तरसील के मसाइल सामने आएंगे। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन, अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का मुआहिदा खुशाइंद है। चीफ UBG ग्रुप SM तनवीर का कारोबार के लिए 10 बजे की पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। कहते हैं हुकूमत डोमेस्टिक कॉमर्स को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देगी तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। पैसा मुल्क में वापस आना शुरू हो गया है। हुकूमत रोशन डिजिटल से पैसा वापस लाए। कारोबारी दुनिया को फेक न्यूज से नुकसान होता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फील्ड मार्शल और हुकूमत अच्छा किरदार अदा कर रही है। चीनी की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। शुगर इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है। इंडस्ट्री 300 अरब रुपए का टैक्स अदा करती है। शुगर सेक्टर को अभी तक डीरेगुलेट नहीं किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जकाशफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, एथनॉल की बरामद से सालाना मजीद $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। मुल्क में मुसलसल चीनी के बरामदात से $4 अरब अमेरिकी डॉलर कमा सकते हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के इत्तेमाद का मरकज बन गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर का 19 से 24 अप्रैल तक आला सतह कारोबार का दौरा शेड्यूल। ADB के नायब सदर के दौरा से आलमी सरमाकारी के नए दरवाजे खुलने को तैयार। इस्लामाबाद और लाहौर में आला सतह की मुलाकातें तय। माशी इस्लाहात और सरमाकारी के नए मौके से बहस आएंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। इंशाल्लाह all are opening from the first, all are opening physically। और जो ये कह रहे थे कि 3 दिन स्कूल जाना है, 2 नहीं जाना, तो जवीज़ प्लीज़ डो नॉट बिलीव इन ऑन एनी फेक न्यूज़। स्कूल्स फिजिकल हैं, पूरे 5 दिन जाना होगा। कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जिसमें ये मैं पढ़ रहा था कुछ जगह कि जी हाइब्रिड निज़ाम, कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। दैट इज़ क्लियर। और साथ ही साथ आज ग्रेड 10 के एग्ज़ाम्स हैं, मैट्रिक के, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से ही खुलेंगे। वज़ीर तालीम ने वाज़ेह कर दिया। राना सिकंदर हयात बोले, सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश तदरीसी सरगर्मियों से मुतालिक नोटिफिकेशन फेक है। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। क्लासेस फिजिकल होंगी। हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। मुस्लिम लीग नून पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुतहरिक एहसन इकबाल की विफाकी हुकूमत में मसरूफियात के बाइस नया जनरल सेक्रेटरी लाने का फैसला। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक को जनरल सेक्रेटरी बनाने की ऑफर है। ख्वाजा साद रफीक ने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का जीरो वेस्ट के लिए अवामी सतह पर कचरे के खात्मे के लिए इक़दाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मरीम नवाज की जीरो वेस्ट डे पर हर शहरी को प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने की अपील बोली। कचरे को कम करने, रिसाइकलिंग और पायदार खपत के तरीकों से माहौल को साफ सुथरा और महफूज बनाया जा सकता है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत हर शहर को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। सूबे में कूड़ा करकट के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में बदला जा रहा है। डिजिटल बिलिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग वास्ता की जदीद इस्लाहात रंग ले आई। वास्ता लाहौर आलमी सतह पर नुमाया यूटिलिटी ऑफ द ईयर 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट। ग्लोबल वाटर अवार्ड्स में वास्ता लाहौर दुनिया की टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में शामिल हो गया। रिकॉर्ड रिकवरी के बाद वास्ता लाहौर माली तौर पर मुस्तहकम इदारा बन गया। आलमी माहिरीन की नज़र में वास्ता लाहौर एक रोल मॉडल यूटिलिटी बन गया। स्पेन के शहर मैड्रिड में ग्लोबल वाटर समिट में 19 मई को फातह का ऐलान होगा।